लॉकडाउन 4 शुरू होने के साथ ही जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे प्रशासनिक अमला काफी डरा सहमा है। वहीं शहीद पार्क के अंदर कुछ छात्र नेता और समर्थक ताली और थाली बजाते दिखे, जिन्होंने शहीद पार्क चौक के चारों तरफ ताली थाली बजाते हुए फेरे लगाए। अब आप सोच रहे होंगे कि पीएम मोदी ने ऐसा कोई दोबारा आदेश तो दिया नहीं, फिर ये किसके आदेश पर और किसके सम्मान में ताली थाली बजा रहे हैं। बेशक ताली थाली बजाने का तात्पर्य कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री के आदेश पर पूरे भारत ने बजाया था। सम्मान में ताली बजाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। ये छात्र नेता कोरोना योद्धाओं के सम्मान में नहीं, बल्कि चुनाव के दौरान घर घर घूमकर हाथ जोड़कर वोट मांगने वाले जनप्रतिनिधियों के कोरोना संकट काल में उसी जनता के बीच से गायब हो जाने को लेकर है। जहां दर्जनों स्कूली छात्र नेताओं ने ताली थाली बजाते हुए चौक स्थित शहीद गांधी पार्क के चारों तरफ फेरे लगाए और अपने जनपद के जनप्रतिनिधियों को ढूंढते नजर आए। इस बीच छात्र नेताओं ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज किस तरह का आपका ये थाली वाला कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ रहा इसमें और क्यों है? जी देखिए, जिस प्रकार से कोविड-19 की एक वैश्विक महामारी ये पूरे विश्व समेत भारत और बलिया समेत सभी जगह पड़ा हुआ है और इस महामारी से जनता त्रस्त है और उसके स्वास्थ्य भी एक क्या का जान हथेली पर है। और इस दौर में जिस प्रकार से जनप्रतिनिधियों की आम जनता में सेवा की भावना की शून्यता दिख रही है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये उनकी निष्कुंठता का प्रभाव है। तो किस तरह का आपका ये कार्यक्रम रहा, क्या उद्देश्य क्या है, इसका पूरा मकसद क्या है? जी, आज हम लोगों ने जिस प्रकार से आम छात्र नेता, हर एक कॉलेजों के छात्र नेता सड़कों पर उतरकर आम जनता का मदद कर रहे हैं, जिस राशन वितरण से लेकर मास्क वितरण से हर एक प्रकार से मदद कर रहे हैं, लेकिन ये जनप्रतिनिधि अपने एसी के कमरों में लगातार बैठे हुए हैं और कभी भी एक दिन भी यहाँ पर सड़क पर नहीं दिखे और आम जनता के बीच नहीं दिखे। ये वो लोग हैं जिसको जनता तपती धूप में खड़ी होकर अपना मतदान करती है, और लेकिन ये लोग अपने इस महामारी में एसी कमरों में बैठे रहते हैं और सड़कों पर एक दिन भी नहीं आते हैं। और मजदूर, छात्र सभी और आम जनता गरीब भूख प्यास से तड़प रही है, लेकिन एक दिन भी ये लोग सड़कों पर नहीं दिखे और आम जनता की सेवा में नहीं दिखे। तो हमारा ये सवाल है कि आज जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजाकर जिस प्रकार सम्मान दर्शाने का प्रयास किया था, तो आज हम लोगों ने वही तरीका अपनाकर थाली बजाया और आम जनता की भावना को देखते हुए उन्हें थाली बजाकर ये जगाने का प्रयास किया कि आइए जनप्रतिनिधि, अब तो जगिए। थाली बजाकर हम लोग आपको जगा रहे हैं, कानों में आपके जुड़ेंगे और आप आइए आम जनता के बीच, आपको जनता ढूंढ रही है। यानी सीधे सीधे तौर पे जहां प्रधानमंत्री ने जनता से आह्वान करके थाली और ताली बजवा कर जो है कहीं ना कहीं उन योद्धाओं, कोरोना योद्धाओं को सम्मान देने का काम किया, और आपका जो ये थाली बजाना है ये क्या है? जी देखिए, बिल्कुल सम्मान दिया गया था और उसमें सभी आम जनता सहभागी बनी थी, लेकिन आज हम लोगों ने जो थाली बजाया है वो जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए, जो सोए हैं अपने एसी कमरों में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक से लाइव हो रहे हैं, आप तपती धूप में आइए, जनता के बीच में सड़क पर आइए और उनके दर्द को महसूस करिए, उनकी भूख की आग को महसूस करिए और बताइए और आइए हमारे साथ खड़े होइए।
इसलिए हम लोग थाली पीट कर आपके कानों तक उसकी शोर को पहुंचा रहे हैं, ताकि आप आम जनता में आकर हमारे दर्द को समझ सकें। क्या विधायक मंत्रियों जो भी हैं, क्या उनको कोरोना का डर है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, वो कोरोना के डर से नहीं है, उन लोगों की निष्क्रियता का ये ज्वलंत प्रमाण है। वो लोग निष्क्रियता दिखा रहे हैं और जैसे ही कोविड-19 की महामारी बीतेगी, वो लोग फिर पुनः जनता के बीच जाने का काम करें, लेकिन ये जनता उनसे सवाल करेगी इस तो ये कौन कौन नेताएं हैं जो जिनके विरोध में आप ने आज थाली बजाया? किसी भी व्यक्ति विशेष या फिर किसी भी लोगों पर हमारी टिप्पणी नहीं है। ये जो भी जनप्रतिनिधि है जनपद के, जो सक्रिय नहीं है थोड़ा सा भी, जनता के प्रति उनकी थोड़ी भी जिम्मेदारी, किसी विशेष पार्टी से ताल्लुक रखते हैं या फिर सभी? नहीं, हमारे छात्र संघ का एक यूनिट है और छात्र संघ हमेशा आम जनता की लड़ाई लड़ता रहता है, छात्र हितों के साथ साथ, और उसकी मजबूती आज आपके बीच दिख रही होगी जिस प्रकार खड़ी हुई है। अच्छा, ये जो अभी आप लोग जो गोल गोल जो चक्कर लगाएं और ढूंढने की कोशिश की, क्या कुछ किसे आप ढूंढ रहे थे आप? जी, ये सारे जनप्रतिनिधि जो आम इस तरह चुनाव में तो थोथले वादे करते हैं, लेकिन जब संकट की घड़ी आती है तो ये गायब दिखते हैं। तो हम वैसे तो देखा जाता है कि जिस तरीके से आप लोग ढूंढ रहे थे, वैसे तो लोग धूप से बचने का प्रयास करते थे, आप लोग क्या कर रहे थे? देखिए, आमतौर पे हम लोग देहात और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं ज़्यादातर, और आप भी गंवई क्षेत्र के लोग होंगे, लेकिन हमारे गंवई क्षेत्र में से किसी को ढूंढना आता है तो ये एक तरीके सांकेतिक माध्यम होता है, और इस सांकेतिक माध्यम से हम लोग जनप्रतिनिधियों को आज फिर ढूंढ रहे हैं। कहाँ है वो जनप्रतिनिधि जो अपने इसी कमरों में सोए हैं, आज सड़कों पर एजे न्यूज के लिए मनोज राय की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।